हेलो गाइस। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी हट के पर। तो देखिए गाइस, आज से मैं आपके दोस्तों क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं गाइस। खान सर की आई हुई दोस्तों हाल ही में गाइस क्लास नोट्स की दोस्तों बुक फिजिक्स की, गाइस भौतिकी साइंस। और गाइस इसका हर एक चैप्टर के हिसाब से गाइस मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया करूंगा जल्द से जल्द। और गाइस हर एक चैप्टर की एक अलग से क्लास होगी। और गाइस अगर आपको टोटल चाहिए तो गाइस कमेंट करके आप बताना। और वैसे गाइस आपकी जो वाली बुक है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिजिक्स के गाइस सारे जितने भी चैप्टर हैं सारी गाइस इस बुक्स में हैं। तो गाइस आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपके लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको गाइस फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। और गाइस तो चलिए गाइस सबसे पहले आपको मैं चैप्टर दिखा देता हूँ किन किन चैप्टर है गाइस, कैसे कैसे वीडियो है। तो चलिए हम बढ़ते आए गाइस, चलते हैं आज के पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर गाइस किन कौन से हैं और कैसे कैसे होंगे। तो देखिए गाइस पहला चैप्टर है मात्रा गाइस विमाएं। ठीक है, ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो गाइस आपका स्टार्टिंग में ही है। नेक्स्ट गाइस सदिश अदिश गाइस राशियों से काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस गतिज और वेग यानी दोस्तों मोशन और वेलोसिटी। नेक्स्ट प्रक्षेप्य गति। ठीक है, नेक्स्ट कार्य शक्ति और गाइस ऊर्जा यानी कि वर्क पावर और गाइस एनर्जी। इससे गाइस रिले में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट घर्षण यानी दोस्तों फ्रैक्शन गाइस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट उत्तोलक यानी गाइस लीवर। नेक्स्ट बल और बल आघूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट सरल आवर्त गति। तो गाइस जितने भी चैप्टर हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ। देखिए मैं आपको सभी चैप्टर बता देता हूँ फिर गाइस धीरे धीरे कर लेंगे चैप्टर्स को। तो देखिए नेक्स्ट गाइस 11 है दाब यानी गाइस प्रेशर। नेक्स्ट प्रत्यस्ता यानी गाइस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट ऊष्मा यानी दोस्तों हीट का चैप्टर है। नेक्स्ट तरंग यानी गाइस वेव। नेक्स्ट ध्वनि यानी गाइस साउंड। नेक्स्ट प्रकाश यानी कि दोस्तों लाइट का चैप्टर है। नेक्स्ट अपवर्तन यानी गाइस रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है लेंस। नेक्स्ट आवर्धन और वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट मानव नेत्र। और गाइस 23 चैप्टर है विद्युत एवं विद्युत धारा। और गाइस फिर है 22 चुंबक। और गाइस ये फिजिक्स के 22 चैप्टर हैं। और गाइस कुछ चैप्टर हैं यानी कि दोस्तों आधुनिक फिजिक्स के यानी गाइस मॉडर्न फिजिक्स के। तो गाइस 26 है, सॉरी गाइस 23 यानी प्रकाश और विद्युत प्रभाव। गाइस काफी इंपोर्टेंट है यानी प्रकाश से गाइस जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गाइस इसी चैप्टर से हैं। और गाइस एक ऊपर अभी आपको जो बताया था दोस्तों मैं लाइट वाला। नेक्स्ट क्या है 24 महत्वपूर्ण तथ्य यानी दोस्तों कितने भी जो फैक्ट हैं जो फिजिक्स के बारे में वो गाइस सारे इस चैप्टर में यानी काफी इंपोर्टेंट चैप्टर आपका लास्ट। तो चलिए गाइस आज का दोस्तों जो गाइस पहला चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था गाइस सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस पहला चैप्टर है गाइस मात्रक और विमाएं। गाइस काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे गाइस किसी ना किसी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस रिले में तो काफी इंपोर्टेंट दोस्तों चैप्टर है यानी कि एक दो गाइस आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर गाइस मात्रक और विमाएं। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं पहला गाइस भौतिकी। देखिए गाइस भौतिकी दोस्तों एक डेफिनेशन है। देखिए ऊर्जा तथा द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। तो देखिए जो ऊर्जा होती है यानी दोस्तों एनर्जी और गाइस द्रव यानी गाइस लिक्विड उसके गाइस जो बीच का आपसी संबंध होता है गाइस उसे क्या कहते हैं भौतिकी। और देखिए गाइस जो एनर्जी है दोस्तों उसका गाइस फॉर्मूला होता है E = mc²। और देखिए जो स्पीड होती है दोस्तों स्पीड की गाइस वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है 1 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 1 kg यानी कोई पदार्थ है गाइस उसमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गाइस एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है E = mc² होता है। तो देखिए दोस्तों m गाइस कितना दे रखा है पदार्थों गाइस आपको बताइए मोल कहते हैं जिसका गाइस यानी मोल से दोस्तों प्रतिशत करते हैं। और देखिए m गाइस दे रखा है 1 यानी कि 1 kg इंटू गाइस c दोस्तों यानी गाइस जो है c वो कितना दे रखा है c की दोस्तों वैल्यू दे रखी है स्पीड की 3 × 10⁸। तो गाइस 3 × 10⁸ गाइस 8 दोस्तों दे रखा है यानी कि c पे स्क्वायर है तो सी की पूरी वैल्यू पे स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जरा आप अंडर रूट छोड़ेंगे तो 9 × 10⁻60 जूल हो जाएगा। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है, आप गाइस देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है देखिए भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। तो देखिए जो भौतिक विज्ञान होता है गाइस वो मापन का क्या अध्ययन होता है। तो देखिए क्या कहती है डेफिनेशन किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। तो यानी कि दोस्तों यानी कोई भौतिक राशि है गाइस उसे व्यक्त करने के लिए दोस्तों परिणाम और क्या होती है मात्रक यानी कि दोनों की आवश्यकता होती है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भौतिकी गाइस विज्ञान का मापन दोस्तों अध्ययन तो मैंने आपको बता ही दिया गाइस डेफिनेशन है उसकी। और देखिए गाइस आपको एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ 14 kg। तो देखिए जो केजी है ये क्या होता है किसी भी वैल्यू का गाइस मात्रक होता है यानी कि यूनिट और गाइस परिणाम होता है उसकी संख्या यानी कि 14। तो देखिए नेक्स्ट भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। तो देखिए जो भौतिक राशि है गाइस जो मापन है इसके लिए गाइस 4 प्रणाली है दोस्तों जो हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक है FPS जिसे गाइस पद्धति कहते हैं।
फिर गैस क्या है CGS, जिसे गैस पद्धति यानी कि जो गैस मापन पद्धति है, तो गैस सभी है। मैं गैस आपको सब इसकी फुल फॉर्म और जितने भी इससे राशियां हैं यानी कि मात्रक सभी गैस बताऊंगा। फिर क्या है MKS और क्या SI। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस पहली क्या है FPS। देखिए जो FPS की गाइस फुल फॉर्म है सेकंड, पाउंड और क्या फुट। देखिए गाइस जो सेकंड है वो गाइस समय है। नेक्स्ट गाइस द्रव्यमान है गाइस पाउंड है, और गाइस लंबाई क्या फुट। देखिए गाइस इसकी क्या है यानी कि FPS मात्रक है, जो गाइस समय का सेकंड है, द्रव्यमान का पाउंड है और गाइस लंबाई का फुट है। तो देखिए गाइस आपको पूछा जाए यानी कि जो द्रव्यमान का गाइस मात्रक क्या है FPS प्रणाली में, FPS का इस प्रणाली में दोस्तों वो हो जाएगा पाउंड। वैसे गाइस SI में क्या है किलोग्राम में। ठीक है, तो गाइस जैसे प्रणाली है जिसमें गाइस अलग अलग मात्रक दिए हुए हैं। नेक्स्ट इस ब्रिटिश यानी कि जो प्रणाली है FPS, इसे गाइस क्या कहते हैं ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट गाइस क्या है CGS। तो देखिए एस से गाइस क्या है सेकंड है समय, जी से गाइस ग्राम है द्रव्यमान। देखिए गाइस उसमें पाउंड दे रखा है, इसमें ग्राम। तो गाइस ये सभी पद्धतियां हैं, इसमें गाइस अलग अलग वैल्यू है। तो गाइस जी का मान क्या देखा है ग्राम। नेक्स्ट क्या है सी का गाइस क्या है सेंटीमीटर है गाइस लंबाई का है। तो देखिए गाइस इसे फ्रेंच और या गाइस मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है CGS को गाइस इससे भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस आप देख लीजिएगा काफी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस थर्ड क्या है MKS पद्धति। देखिए गाइस काफी इंपोर्टेंट है। क्या है ऐसे क्या है सेकंड है जो गाइस समय का मात्रक है यूनिट। के से गाइस किलोग्राम जो द्रव्यमान का है। के से गाइस मीटर जो क्या है लंबाई का। इसे गाइस मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है फोर क्या कहती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह गाइस MKS का ही क्या है एक विस्तृत रूप है। ठीक है क्या गाइस SI। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस पॉइंट क्या कहता है फर्स्ट, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी यानी दोस्तों पेरिस मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त मिली। तो देखिए गाइस इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस एसआई जो पद्धति है उसे गाइस राष्ट्रीय अधिवेशन में कब गाइस मान्यता प्राप्त हुई है। तो गाइस आप याद रखना 1971। और गाइस के कहाँ पे दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है मापतौल विभाग अधिवेशन में जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है गाइस उसमें एसआई पद्धति को मान्यता प्राप्त हुई थी 1971 में। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल्य राशि हैं जिनके लिए 7 मूल मात्रक हैं। शेष मात्रक उन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं और उन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए गाइस तो चलिए बताता हूँ गाइस कितने हैं सातों। तो देखिए ऐसा ही गाइस मात्रक। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं पहले। तो देखिए गाइस ऐसा ही मात्रक। तो देखिए पहले गाइस क्या है मूल मात्रक है और क्या सेकंड गाइस संपूरक मात्रक। ठीक है गाइस जो मूल मात्रक है इनकी गाइस संख्या 7 होती है और गाइस इनकी संख्या जो संपूरक मात्रक है गाइस इनकी संख्या है 2। तो चलिए गाइस मूल मात्रक बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए गाइस जो बेसिक यूनिट्स हैं जिसका गाइस इस्तेमाल और गाइस जिससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस मूल मात्रक और गाइस ये क्या है मूल मात्रक की। ठीक है गाइस जो राशियां हैं जो मात्रक है उनके, और जो क्या संकेत यानी दोस्तों ये किससे गाइस प्रदर्शित किया जाता है और जो गाइस विमा है। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए याद रखना लंबाई का गाइस जिसे लेंथ कहते हैं, जिसका गाइस जो मात्रक है मीटर, और गाइस जिसे संकेत किया जाता है M से। ठीक है और गाइस जिसकी विमा क्या है L। नेक्स्ट द्रव्यमान गाइस जिसे मास कहते हैं, जिसका गाइस जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम है, जिसे क्या संकेत करते हैं केजी से यानी किलोग्राम से, गाइस जिसकी विमा क्या है M। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए समय यानी दूसरे गाइस टाइम कहते हैं, जिसका गाइस मात्रक है सेकंड, और गाइस किससे संकेत करते हैं S से, और विमा गाइस T है। नेक्स्ट द्रव्यमान जिसे गाइस टेम्परेचर कहते हैं, गाइस जिसका जो मात्रक है केल्विन है, जिसे गाइस संकेत करते हैं K से, और विमा क्या है K। नेक्स्ट धारा जिसे गाइस करंट, इसका गाइस जो मात्रक है एम्पियर होता है और गाइस ए से प्रदर्शित करते हैं और इसकी विमा भी ए ही होती है। नेक्स्ट गाइस ज्योति तीव्रता, जैसा गाइस जो मात्रक है वो कैंडिला है और गाइस सी डी सी से प्रदर्शित करते हैं और गाइस जिसका जो विमा है वो सी है। नेक्स्ट गाइस पदार्थ की मात्रा, जैसे गैस मोल है इसका मात्रक, और गैस मोल ही क्या इसका संकेत है, और इसकी जो विमा है वो एन है। ठीक है नेक्स्ट गैस देखिए नोट करते हैं सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। देखिए गैस मैंने आपको 4 प्रणाली बताई थी गैस MKS CGS और FPS और गैस SI। इसमें गैस जो चारों गैस प्रणाली है उसमें सभी का समय का गैस जो मात्रक होता है सभी में क्या होता है सेकंड होता है। आप गैस याद रखना, इससे गैस काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है तो चलिए गैस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस रिमार्क यानी कि रेडियन और गाइस स्टेरेडियन, देखो क्या है एक पूरक मात्रक है। रेडियन को कोण में मापते हैं और तथा स्टेरेडियन को गाइस घन में मापते हैं। गाइस याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस जो रेडियन है उसे गाइस किससे मापते हैं, तो गाइस उसे मापते हैं कोण में, और स्टेरेडियन को घन में। नेक्स्ट गाइस देखिए नाम मात्रक और संकेत। तो देखिए समतल दोस्तों जो कोण है गाइस प्लेन एंगल, जिसे गाइस मात्रक है इसका रेडियन और संकेत करते हैं रेड से। नेक्स्ट ठोस
कोण, जैसे गाइस देखिए सॉलिड एंगल भी कहते हैं, इसका जो मात्रक है स्टेरेडियन, और जैसे संकेत करते हैं एस आर से। देखिए वैसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट व्युत्पन्न मात्रक। देखिए दो या दो से अधिक अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, यानी दोस्तों जो मूल मात्रक होते हैं गाइस व्युत्पन्न मात्रक, जो गाइस दो या दो से अधिक मात्रकों से मिलकर जो बने होते हैं उसे गाइस व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चलिए गाइस डेफिनेशन काफी सिंपल है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मैं आपको दोस्तों पहले गाइस नाम बताऊंगा, फिर दोस्तों सूत्र, फिर मात्रक, और फिर क्या है गाइस विमा। तो गाइस इन सभी से क्या है, कोई एग्जाम में गाइस आपके हर एक एग्जाम में गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप ध्यान से देखना। तो देखिए गाइस जो क्षेत्रफल है, एरिया, इसका गाइस जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और गाइस जिसका जो मात्रक है दोस्तों वो है मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों लंबाई का गाइस जो मात्रक है मीटर है, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, तो गाइस इसलिए जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए गाइस जो विमा है दोस्तों वो एल स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मीटर स्क्वायर है, इसलिए गाइस एम को एल से, यानी गाइस जो लंबाई होती है उसे गाइस लेंथ, लेंथ का गाइस जो एल होता है उसका गाइस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेमा। नेक्स्ट गाइस आयतन। देखिए जो आयतन का सूत्र होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है गाइस, जिसका सूत्र हो जाएगा आपको पता है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और गाइस ऊंचाई का जो मात्रक है वो क्या होता है मीटर, ठीक है। इसलिए गाइस जो मात्रक हो जाएगा मीटर क्यू हो जाएगा, और जिसकी वजह से बेमा भी क्या हो जाएगी क्यू, यानी कि एल क्यू। नेक्स्ट चार्ज, यानी गाइस स्पीड। तो देखिए जो स्पीड का जो सूत्र होता है दोस्तों वो दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू टाइम। देखिए गाइस जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, गाइस जो एस पे दोस्तों पावर 1 होती है, इसलिए गाइस अपॉन में नहीं, तो गाइस साइड में, यानी कि एम मीटर प्रति सेकंड माइनस 1 हो जाएगा, तो गाइस में हो जाएगी एल टी माइनस 1। नेक्स्ट वेग, यानी कि दोस्तों वेलोसिटी, उसका गाइस जो सूत्र है वेग अपॉन टाइम, जिसका गाइस मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। देखिए गाइस चाल और वेग का गाइस दोनों का मात्रक ही समान होता है मीटर प्रति सेकंड। आप गाइस याद रखना, ऐसे गाइस क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि दोस्तों समान मात्रकों का नाम गाइस पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेता है, तो गाइस आप ये याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है चाल और वेग, ठीक है। और गाइस देखिए इसकी भी जो विमा है दोस्तों वो एल टी माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों दोनों का ही क्या है मात्रक सेम है। नेक्स्ट क्या कहता है त्वरण। देखिए उसका जो सूत्र है वेग अपॉन टाइम हो जाएगा, इसका गाइस मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप गाइस देख लीजिएगा। और गाइस की विमा है एल टी माइनस 2। नेक्स्ट बल, यानी गाइस फोर्स है, उसका दोस्तों सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि दोस्तों जो फोर्स होता है गाइस उसका सूत्र होता है एफ इजिकल टू एम ए। जैसे गाइस एम को देखते हैं द्रव्यमान से और ए से देखते हैं त्वरण को, ठीक है। एफ को तो गाइस आपको पता ही है बल बोलते हैं, जैसा गाइस सूत्र है, यानी कि मात्रक है न्यूटन, ठीक है। और देखिए गाइस इसका जो मात्रक है पल फोर्स का आपको मैंने बता दिया न्यूटन है, और गाइस विमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 2। नेक्स्ट संवेग, गाइस जो मोमेंटम है इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और गाइस जिसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि गाइस जो द्रव्यमान है उसका हो जाएगा किलोग्राम, और वेग का दोस्तों मैंने आपको गाइस बता ही दिया है मीटर प्रति सेकंड है, या गाइस न्यूटन प्रति सेकंड कह सकते हैं, आप देख लीजिएगा काफी इंपोर्टेंट है। और गाइस जिसका विमा है एम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट आवेग, ठीक है, जो आवेग का सूत्र है वो बल इंटू समय है, जिसका गाइस मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। गाइस पावर 1 हो जाएगी, और देखिए विमा है एम एल टी माइनस 1। गाइस दाब पास्कल। तो चलिए गाइस आपको आगे दिखाता हूँ, दिखाई नहीं देगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस 9, देखिए जो दाब है गाइस यानी प्रेशर, उसका गाइस जो सूत्र होता है वो बल इंटू क्षेत्रफल होता है, और गाइस जिसकी विमा है यानी दोस्तों मात्रक वो है किलोग्राम मीटर माइनस 1, और क्या है सेकंड माइनस 2। क्योंकि गाइस जो मीटर होगा यानी क्षेत्रफल, गाइस लंबाई गुणा चौड़ाई आपको पता ही सूत्र है, जिसका गाइस मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए गाइस एस पे स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका गाइस दाब प्रेशर का आप देख लीजिएगा, और गाइस जिसकी विमा है एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव, जिसका गाइस सूत्र है बल इंटू लंबाई, और जिसका गाइस जो मात्रक है वो किलोग्राम सेकंड माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और गाइस जिसकी जो विमा है वो टी माइनस 2 या गाइस एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट घनत्व, गाइस जो गाइस डेंसिटी होती है, उसका गाइस जो सूत्र है द्रव्यमान इंटू आयतन हो जाएगा, तो गाइस विमा है यानी कि सूत्र, सॉरी गाइस विमा तो दे रही यानी कि जीता, अभी आपको मैंने बताया था क्या था मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यू, जैसे गाइस हम किलोग्राम मीटर माइनस क्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस जो विमा है टी माइनस 3 है, और गाइस नेक्स्ट है एम एल 3 टी माइनस 2। नेक्स्ट कोणीय वेग, जिसका गाइस सूत्र है रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या, और गाइस जिसकी सूत्र हो जाएगा यानी दोस्तों विमा वो गाइस एस पावर की माइनस 1 हो जाएगी, और गाइस विमा हो जाएगी टी माइनस 1, या गाइस इसे कह सकते हैं एम एल टी माइनस 1। देखिए गाइस कार्य यानी कि दोस्तों वर्क, इसका गाइस सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है, जिसका गाइस मात्रक है जूल,
देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, जो गाइस बल है, सॉरी गाइस यानी कार्य है या गाइस ऊर्जा है, इनका जो एक ही मात्रक होता है क्या होता है, जूल। ठीक है गाइस, इसकी विमा है ml² T-3। नेक्स्ट गतिक ऊर्जा यानी गाइस तो काइनेटिक एनर्जी, जैसा गाइस सूत्र होता है 1/2 mv², जिसका गाइस मात्रक है जूल। नेक्स्ट गाइस इसकी विमा हो जाएगी ml² T-2। नेक्स्ट बल आघूर्ण, इसका गाइस सूत्र है बल इंटू गुणन अक्ष के लंबवत दूरी, वैसे गाइस जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर है, और गाइस विमा है ml²T-2। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी और गाइस वर्क और क्या है बल आघूर्ण, गाइस तीनों की विमा क्या है, सेम है। बस गाइस जो वर्क है यानी कार्य है उस पर गाइस T-3 हो जाएगा। तो गाइस वैसे गतिज ऊर्जा और बल आघूर्ण की गाइस दोनों ही क्या है, विमाएं सेम है। तो गाइस आप देख लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट कोणीय विस्थापन, चाप बट्टे क्या हो जाएगा, त्रिज्या, और गाइस जिसका जो मात्रक है वो रेडियस है, और गाइस विमा है ml। देखिए गाइस m0 l0 और क्या है a0, और देखिए गाइस ये क्या है, विमाहीन राशि है। आप गाइस याद रखना, क्वेश्चन आता है विमान यानी कि दोस्तों अलग अलग विमाएं दे रहती हैं, उसमें गाइस छांटना होता है विमाहीन राशियां। तो गाइस आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि शक्ति पावर, जिसका गाइस सूत्र है कार्य बट्टे समय, और गाइस इसका सूत्र क्या है, यानी कि मात्रक जूल प्रति सेकंड या गाइस वाट कह सकते हैं, किसका गाइस, शक्ति का। देखिए और गाइस विमेय सूत्र है ml² T-3। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो देखिए इसका सूत्र है बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर, जिसका गाइस मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति मीटर स्क्वायर या गाइस किलोग्राम स्क्वायर, किसका गाइस, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। और गाइस इसकी जो विमा है वो m-1 L3T- स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट गुरुत्वीय विमेय, देखा जो गुरुत्वीय विभव है उसका गाइस सूत्र है कार्य बट्टे द्रव्यमान, जिसका गाइस मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम, और गाइस क्या है विमा, L² T-2। नेक्स्ट गाइस यंग गुणांक, देखिए गाइस इसका मात्रक है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, जिसका गाइस जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस जो विमा है ml-1 T-2। नेक्स्ट वेग प्रवणता, गाइस जिसकी जो सूत्र है गाइस वेग अपॉन दूरी है, और गाइस इसकी विमा है यानी दोस्तों मात्रक वो गाइस क्या है, प्रति सेकंड है गाइस वेग प्रवणता की। ठीक है, और गाइस जो विमा है वो T-1 हो जाएगी। नेक्स्ट 22 नियतांक गुणांक, जैसे गाइस सूत्र है बल इंटू, सॉरी गाइस यानी बल अपॉन में क्षेत्रफल इंटू वेग गुरुत्वाकर्षण, जिसका गाइस जो सूत्र हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो गाइस दोस्तों जिसकी विमा है ml-1 T-1। गाइस नेक्स्ट 23 प्लांक नियतांक, गाइस अगर दोस्तों जो प्लांक नियतांक है गाइस इसका सूत्र है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति, तो गाइस मात्रक है जूल इंटू सेकंड, और गाइस इसकी विमा है ml² T-1। देखिए गाइस मैंने आपको बताया था ऊर्जा है गाइस, ऊर्जा और कार्य की दोस्तों दोनों की गाइस क्या है, यूनिट जूल ही है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट गाइस पूछा जाता है, ऊर्जा का और कार्य का गाइस दोनों ही समान होते हैं, जूल होता है दोनों का ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस नेक्स्ट 24 धारिता, जिसका गाइस मात्रक है यानी कि दोस्तों सूत्र आवेश अपॉन विस्थापन, जिसका गाइस जो मात्रक है फैराडे, और गाइस जिसकी विमा है m-1 L-2 T⁴ और A⁴ गाइस काफी है यानी कि बड़ी है, आप गाइस याद रखना, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट 25 चालकता, गाइस जिसका सूत्र है 1 प्रतिरोध, और गाइस इसकी विमा है यानी कि दोस्तों सूत्र वो है गाइस ओम-1, गाइस इसकी विमा है मीटर-1 L⁻⁻2 T⁻⁻3, सॉरी गाइस यानी कि 3 है केवल, और गाइस A⁻²। नेक्स्ट गाइस 26 धारा घनत्व, देखिए गाइस विद्युत धारा अपॉन क्या है, क्षेत्रफल, गाइस धारा घनत्व का सूत्र है विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। देखिए गाइस विद्युत धारा है गाइस इसका सूत्र होता है एम्पियर, जो गाइस दे दिया आपके सामने, और गाइस क्षेत्रफल का क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लंबाई गुणा गाइस चौड़ाई है दोनों का मीटर है, इसलिए गाइस मीटर स्क्वायर हो गया है। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, मात्रक धारा घनत्व का। ठीक है, और जिसकी विमा है m⁻0, और गाइस L⁻⁻2 T⁻0 और क्या है L⁻⁻1, सॉरी गाइस 1 है यानी कि आई है लास्ट में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 27 फ्लक्स, गाइस जिसका सूत्र है, देखिए गाइस जो फ्लक्स है जिसका गाइस सूत्र है φ b अपॉन यानी दोस्तों b इंटू ए। गाइस नेक्स्ट गाइस मात्रक है वेबर, गाइस याद रखना फ्लक्स का मात्रक वेबर है, जिसका गाइस विमा है
एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और गाइस आई की पावर -1। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरोधकता। जैसा गाइस देखिए इसे संकेत करते हैं गाइस पी से, इजिकल टू आर ए अपॉन एल, और गाइस जिसका मात्रक है ओमीटर, और जैसा गाइस विम में सूत्र है एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 और गाइस ए की पावर -2। नेक्स्ट गुप्त ऊष्मा। गाइस 29 है गुप्त ऊष्मा, जिसका गाइस सूत्र है ऊष्मीय ऊर्जा इंटू द्रव्यमान। गाइस जिसका सूत्र है यानी कि दोस्तों मात्रक, सूत्र का जो मात्रक है वो है जूल, और गाइस किलोग्राम है द्रव्यमान का, ठीक है, यानी कि जूल अपॉन किलोग्राम। और इसकी दोस्तों विमित सूत्र है गाइस एल की पावर -2 और गाइस टी की पावर -2। नेक्स्ट क्या है, कोणीय संवेग। गाइस जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ये गाइस कोणीय संवेग का सूत्र है, और गाइस इसकी मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और गाइस इसकी विमित सूत्र है एम एल की पावर 2 टी की पावर -1। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण, गाइस जिसका सूत्र है द्रव्यमान इंटू परिवेषण त्रिज्या स्क्वायर, और गाइस जिसके मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और गाइस वो क्या है बिम्मा एम एल की पावर स्क्वायर। नेक्स्ट भार यानी दोस्तों वेट, जिसका गाइस मात्रक है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी गाइस मात्रक है वो क्या है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि माइनस, और गाइस इसकी विमित सूत्र है एम एल टी -2। देखिए गाइस जितने भी यूनिट्स और गाइस उनके फॉर्मूले और गाइस क्या आती है उनके यूनिट्स, ठीक है, और विमित सूत्र अगर जितनी भी थी गाइस सभी मैंने आपको बता दिए हैं। गाइस नहीं थे क्वेश्चन आते हैं, आप वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए गाइस इनसे बने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट करते हैं जो सर ने अपनी बुक्स में दे रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं कुछ दोस्तों यूनिट से गाइस संबंधित पॉइंट। तो देखिए कार्य, ऊर्जा, बलागुण का विमा समान होती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था गाइस जो उसका दोस्तों कार्य और ऊर्जा का गाइस जो मात्रक है यानी कि सेम है गाइस जूल, जिसकी वजह से दोस्तों बलागुण है और दोस्तों इनकी जो विमा है वो क्या है समान। नेक्स्ट आवेग संवेग की विमा दोस्तों समान है। देखिए गाइस ये सभी जितने पॉइंट है समान वाले गाइस याद रखना, क्योंकि गाइस यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, कोणीय संवेग और तथा प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। नेक्स्ट दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्थता की विमाएं समान होती हैं। तो देखिए गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित आर्द्रता और संघर्ष गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति मात्रकहीन तथा विमाहीन राशियां हैं। देखिए जितनी है दोस्तों ये सभी क्या है विमाहीन राशियां हैं। मैंने आपको बताया था गाइस विमाहीन राशियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट तृप्ति की इकाई क्या है, तो देखिए guys, जो प्रदीप्ति की का जो इकाई है वो क्या है लक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रदीप्ति पुंज की इकाई है गाइस ल्यूमेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, समांगता का सिद्धांत। तो देखिए guys, जो समानता का सिद्धांत है तो समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होती है। तो देखिए जो समांगता का सिद्धांत कहता है गाइस जितने भी पद हैं गाइस प्रत्येक का जो मात्रक और गाइस विमान क्या होंगी समान। गाइस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ठीक है आप याद रखना समानता के सिद्धांत का संबंधित दो एग्जाम्पल है यानी कि समान, विमा और मात्रक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लगन एवं उनके संकेत। तो देखिए गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप गाइस देख लीजिएगा, मैं थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, पीडीएफ काफी डाउन है। तो गाइस देखना आप काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यानी कि क्वेश्चन यहाँ से। तो देखिए जो गाइस ये उपसर्ग है ये संकेत है क्या है, ये 10 की घात है गाइस। देखना डे का गाइस जिसका संकेत क्या है डी ए है, और गाइस जिसकी जो 10 की घात है गाइस 1 है यानी कि 10 की पावर 1। फिर गाइस आता है हेक्टो, गाइस इसे संकेत करते हैं एच से, और गाइस की जो पावर है वो 10 की पावर 2 है। नेक्स्ट गाइस किलो, आपको गाइस पता ही है किलो को कैसे करते हैं, इसी गाइस आपको पता ही है काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि 10 की पावर 3। गाइस रोजाना बेसिक आप करते हैं ये। तो मेगा, गाइस मेगा का जो संकेत है वो है एम, और गाइस इसकी घात है 10 की पावर 6। गाइस फिर आता है गीगा, गाइस इसका संकेत है जी, और गाइस उसका जो पावर है वो 10 की पावर 9 आता है। फिर गाइस टेरा आता है, टेरा यानी कि टी। गाइस सभी के जो वर्ड है फर्स्ट फर्स्ट है उसी के संकेत है यानी कि आप देख लीजिएगा, और गाइस जो टेरा है उसकी पावर है 10 की पावर 12। नेक्स्ट पेटा, और गाइस इसका संकेत है पी, और जो 10 की पावर है वो यानी कि 10 की पावर 50। फिर आता है एक्सा, इसे गाइस ई से संकेत करते हैं, और गाइस 10 की पावर है 80। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप गाइस देख लीजिएगा, याद करना काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था गाइस बड़े वाले, अब गाइस आपको बताता हूँ छोटे, यानी कि दोस्तों जो 10 की पावर का जो प्लेस में थी
तो सभी गाइस मैंने आपको बता दिया। अब गाइस जो 10 की पावर माइनस में है, तो गाइस यहाँ से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, पहला है डेसी, जिसे गाइस संकेत करते हैं डी से, ठीक है गाइस, जिसकी पावर है 10 की पावर -1। फिर गाइस आता है सेंटी, गाइस जिसे संकेत करते हैं सी से, और गाइस जिसकी पावर है 10 की पावर -2। नेक्स्ट गाइस मिली, गाइस जिसे संकेत करते हैं एम से, और गाइस जिसकी पावर है 10 की पावर -3। फिर गाइस आता है माइक्रो, गाइस जिसे संकेत करते हैं न्यू से, और गाइस जिसकी पावर है 10 की पावर -6। फिर गाइस देखते हैं नैनो, गाइस जिसे संकेत करते हैं एन से, और गाइस 10 की पावर आती है -9। नेक्स्ट पीको, गाइस जिसे संकेत करते हैं पी से, गाइस जिसकी पावर है 10 की पावर -12। फिर गाइस आता है फेमटो, जिसे गाइस संकेत करते हैं एफ से, और गाइस पावर आती है 10 की पावर 50। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पी को तो मैंने आपको बता दिया है, जिसे पी से करते हैं और 10 की पावर 50 है। और गाइस फेमटो 10 की पावर गाइस 50 है, और उसे गाइस एफ से प्रदर्शित करते हैं। गाइस एक्टो, देखिए गाइस जो एटो है, यानी कि इसे गाइस ए से संकेत करते हैं, जिसकी पावर है 10 की पावर -18 यानी कि 80। और तो चलिए गाइस, देखिए जितने भी दोस्तों छोटे और गाइस बड़े थे 10 की पावर यानी कि संकेत, गाइस अभी आपको बता दिए। आप गाइस ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए खगोलीय दूरियों का मापन। देखिए guys, आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। खगोलीय दूरियों का मापन, तो देखिए जो डेफिनेशन है फर्स्ट, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। देखिए जो आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ गाइस, जो प्रकाश वर्ष की गाइस इकाई है यानी कि यूनिट, वो गाइस क्या है, दूरी है। ठीक है गाइस, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूरी से। तो देखिए प्रकाश वर्ष की जो यूनिट है वो दूरी है। चलिए डेफिनेशन क्या कहती है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, या गैस कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। जिसे गैस यानी कि जो प्रकाश वर्ष है गैस, इसलिए दूरी यूनिट है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी गैस क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, एक प्रकाश वर्ष गैस बराबर होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 50 मीटर। ठीक है गाइस, यानी कि 9.47 इंटू गैस 10 की पावर है 50 मीटर। आपको गैस ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, मैं गैस आपको बता देता हूँ। गैस -50 मीटर है, यानी कि सॉरी माइनस नहीं है, यानी कि सिर्फ 50 मीटर है 10 की पावर। आप गैस देख लीजिएगा। नेक्स्ट गैस कहता है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ये गैस काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि दोस्तों जो औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को गैस व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और गैस इसकी वैल्यू दे रखी है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 की पावर क्या है 50 मीटर है। तो चलिए गाइस, प्रकाश वर्ष की आपको मैंने यूनिट बताई दी है, दूरी है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट खगोलीय इकाई यानी कि गाइस यूनिट मैंने आपको बताया था अभी, यह भी दूरी का मात्रक है। तो देखिए गाइस अभी आपको दोस्तों मैंने बताया था जो खगोलीय इकाई है यानी कि प्रकाश वर्ष, वो गाइस क्या है, दूरी का मात्रक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी वो गाइस खगोलीय इकाई कहते हैं। तो देखिए एक खगोलीय मात्रक यानी कि दोस्तों खगोलीय दूरी बराबर यानी कि दोस्तों मात्रक है, इसकी गाइस वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर है। ठीक है, एक खगोलीय का मात्रक है। नेक्स्ट थर्ड पार्सेक, तो देखिए यह दूरी मापने की क्या है, एक सबसे बड़ी इकाई है। देखिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए पार्सेक है, ये क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में गाइस दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो गाइस उसमें गाइस क्वेश्चन में होगा पार्सेक। तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। पार्सेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। देखिए एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 60 मीटर। और गाइस ये गाइस हम कह सकते हैं 3.26 गैस प्रकाश वर्ष। ठीक है, दोनों गैस वैल्यू ठीक है, यानी कि एक पार्सेक बराबर और क्या है, यानी मीटर में बताना है तो गैस ये हो जाएगा, और प्रकाश वर्ष में बताना है तो नीचे वाला यानी 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक बराबर। तो चलिए गैस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए गाइस पहले आपको मैं नोट बता देता हूँ, यानी कि जो लंबाई है गाइस मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये लंबाई गाइस, जो लंबाई का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो गाइस पार्सेक है। इसका गाइस मैंने आपको वैल्यू बताई थी 3.26 क्या प्रकाश वर्ष बराबर, यानी कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो चलिए गाइस ये कुछ कैलकुलेशन है, आप गाइस देख लीजिएगा, यानी कि ऐसे ही है, मैं आपको बताता हूँ नीचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, गाइस ये कुछ वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक गज के बराबर गाइस 3 फीट होती है। गज एक चैन के बराबर 22 गज होती है गाइस। देखिए एक फरलॉन्ग के गाइस बराबर 10 चैन होती है। और गाइस एक मील के बराबर 8 फरलॉन्ग या गाइस 1.6 किलोमीटर। गाइस काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एक गाइस ग्रुप डी में यानी कि रेलवे में गाइस काफी पूछा जाता है। एक मील के गाइस बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। गाइस नेक्स्ट समुद्री मील यानी कि एनएम, गाइस कितने किलोमीटर के बराबर है, 1.852 किलोमीटर के। ठीक है, एक समुद्री मील। गाइस एक फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। एक फीट के बराबर होता है 12 इंच होता है, यानी कि 12। गाइस एक इंच के बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर।
गैस एक बैरल के बराबर होता है 159 लीटर, एक गैलन के बराबर होता है 3.8 लीटर होता है, एक कैरेट के बराबर होता है गैस 0.2 ग्राम, गैस एक ओस के बराबर होता है 28.35 ग्राम, गैस एक पाउंड के बराबर होता है 253.6 ग्राम, गैस एक किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम। तो गैस इन सभी को आप काफी याद कर लीजिएगा, तो गैस आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन गैस यहाँ से जरूर मिल जाएगा, क्योंकि गैस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गैस आप चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट यानी कि रिमार्क, देखिए 1 ईयर के बराबर गाइस क्या होता है, यानी कि 30 चंद्रमास या गाइस एक दिन कह सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक चंद्रमास के बराबर गाइस 4 सप्ताह या गाइस 28 दिन कह सकते हैं। एक मील के बराबर गाइस 1760 गज या गाइस 1.6 किलोमीटर या दोस्तों कह सकते हैं 1609 यानी कि किलोमीटर। नेक्स्ट एक पाउंड के बराबर 60 ओस या गाइस 0.4536 यानी किलोग्राम, ठीक है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान यानी गाइस कह सकते हैं 10 की पावर 13 किलोग्राम, जी गाइस सूर्य के क्या है द्रव्यमान है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट परमाणु, यानी दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान गाइस बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। नेक्स्ट एक मेघ बराबर गाइस 340.3 मीटर प्रति सेकंड या गाइस ध्वनि की गति कह सकते हैं इसे, ठीक है। एक मेघ के बराबर ध्वनि की गति होती है। नेक्स्ट एक कॉस्मिक वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष होता है। एक नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर गाइस -9 सेकंड होता है, गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। एक नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर -9 सेकंड। नेक्स्ट एक सौर्य दिवस बराबर 24 घंटा होता है। नेक्स्ट एक पिको सेकंड बराबर 10 की पावर -12 सेकंड होता है। तो देखिए गाइस ये यूनिट और गाइस यानी कि दोस्तों मापन और गाइस मात्रक से जितने भी पॉइंट थे गाइस सारे इस चैप्टर में खत्म हो चुके हैं। और गाइस आप वीडियो को एक दो बार जरूर देखेंगे तो गाइस आपको काफी आसानी से याद हो जाएंगे। गाइस जितने भी दोस्तों अब आने वाले चैप्टर हैं वो गाइस आपके लिए जल्द से जल्द मैं जरूर लेके आऊंगा। आप गाइस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।